हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वासु शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके जीएस की एक और नई क्लास में। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। तो आ जाइए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का मिसाइल मैन कौन है। आप सबको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट अ टाइम। एक टाइम पर ही इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। Let us move to second question. Centrifugation is a technique to separate. सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सी टेक्निक है सेपरेट। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन है टू सेपरेट डिफरेंट डेंसिटीज सच एज लिक्विड एंड सॉलिड। तो फर्स्ट ऑप्शन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बी कोलाइड्स, थर्ड एमिशन, डी एरोसोल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कोलाइड्स। होप करता हूँ सबका भी ऑप्शन आया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which phylum of kingdom Animalia exhibit an organ system level of organization? What is organ system level of organization? हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास हार्ट, लंग्स, लीवर सब कुछ है। सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम बन रहा तो ह्यूमन बन रहा है। ये पूछ रहा है इन चारों में से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। of soft flesh that involve the soft body and surrounding the internal organ, जिसके पास अपनी बॉडी हो और बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हो। फर्स्ट ऑप्शन है फाइलम सेंटरफोरा। फाइलम सेंटरफोरा एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमें पूछ रहा ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके। फाइलम पोरीफेरा, ये भी एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फाइलम कोलेंट्रा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम मोलस्का, ऑर्गन ऑफ। जो फाइलम मोलस्का है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, जिसमें बॉडी पार्ट्स डिवाइड होते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमें कह रहा है प्लेयर दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शॉट विद। व्हाट इज ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग होता है एक बॉल को अपने हाथ में कितने देर तक पकड़ना है कि वो दूसरे बंदे को शॉट दे या नीचे एक ठप्पा करवाए। उसको कितने सेकंड तक रख सकता है, 3 सेकंड के अंदर। अगर वो 3 सेकंड के अंदर नहीं एक दूसरे को पास करवाता है या बॉल को नीचे बाउंस नहीं करता तो वो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। द राइट आंसर इज 3 सेकंड्स। होप करता हूँ सबका डी आंसर आया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास खान was born in लखनऊ to a family of musician। इलास खान एक म्यूजिशियन की फैमिली में हुए। He was famous for playing तबला, सितार, जस सितार। इलास खान के बारे में सितार बहुत सी बजाते थे। फैमिली शाह इलास खान शाहजहां घराना से बिलोंग करते थे। इनकी लाइफ थी 1924 में हुए और 1989 में इनकी डेथ हो गई। सबका बी ऑप्शन आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 4 ऑप्शन दिए हैं, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। द राइट ऑप्शन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में कितना, 4096.7 किलोमीटर।
बॉर्डर शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। डी आंसर इज राइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द जोआकर प्रथम जोआकर का ओपोनेंट गोल्ड मेडल क्लैश। आर्करी 2023 में गोल्ड मेडल के टाइम उसका ओपोनेंट कौन था प्रथम जोआकर का? द राइट आंसर इज बी, मैथियस फुलट्रॉन डेनमार्क का प्रथम जोआकर का ओपोनेंट था 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगूस कार्लन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? बॉक्सिंग, गोल्फ, चेस, टेबल टेनिस। मंगूस कार्लन किस गेम के लिए फेमस थे? ये चेस के लिए फेमस थे। चेस के लिए कौन है? ये एक नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर जिन्होंने 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है। होप्स करता हूँ सबका सी आंसर आया होगा और डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वे पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग आर केप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन प्लानिंग को किसके अंदर रखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में? हमें ये रखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? सब किसी को एक जैसा मौका मिले एम्प्लॉयमेंट में किसका आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ? ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ। चलो आर्टिकल 22 के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 22 लिखा हुआ है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। आर्टिकल 22 डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कोई भी बिना मतलब कि आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ। अगर आप कोई करता है तो आप उसके लिए आर्टिकल 22 के तहत कोर्ट में जा सकती हैं। आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है आर्टिकल 12 यूज्ड इन डिफरेंट आर्टिकल्स of part 3 of the आर्टिकल 12 डिफरेंट आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है। होप करता हूँ आपको सभी आर्टिकल समझ आएंगे। और जो मेन पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंडर आर्टिकल 16 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Ashwagosha, a poet who composed a biography of Buddha, Buddhacharita, lived in court of which ruler? अश्वघोषा ने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी। ये बस ने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी, उसको बुद्धचरिता कहते हैं। उस टाइम के रूलर कौन थे? उस टाइम के रूलर थे कनिष्क। कनिष्क के रूल के टाइम अश्वघोषा ने बायोग्राफी लिखी थी बुद्धा, जिसको बुद्धचरिता बोलते हैं। सबका सी ऑप्शन आया होगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी? प्राइमरी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी का मेन गोल क्या है? मेन गोल है इनहांस ग्लोबल ट्रेड इन कन्वेंशनल फ्लूइड। द डी ऑप्शन इज राइट। Let us move to next question. Highest peacetime gallantry award is given to? अब आप पूछेंगे गैलेंट्री अवार्ड क्या है? ये गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है किसी को ऑनर ऑफ एक्ट ऑफ ब्रेवरी, किसने कोई ब्रेवरी का काम किया हो, सेक्रीफाइस दिया हो,
फॉर सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर फोर्स। ये लिखा हुआ आर्टिकल, ये लिखा हुआ हाई ग्लेंट्री अवार्ड किसको दिया जाता है? ग्लेंट्री अवार्ड के अंदर आता है वीर चक्र, सॉरी माय मिस्टेक, वीर चक्र नहीं, अशोका चक्र के अंडर आता है ग्लेंट्री अवार्ड, जिसको ब्रेवरी के रूप में दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी सोसाइटी या फोर्स के लिए किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया हो तो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी, closed economy is economy in which, what is closed economy? closed economy वो इकोनॉमी होती है जो अपना ट्रेड किसी और कंट्री के साथ ना करे। ये लिखा हुआ है क्लोज इकोनॉमी के अंदर, तो इसका राइट ऑप्शन हुआ डी, देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, जहाँ पर कोई फॉरेन ट्रेड ना हो। डी ऑप्शन इज राइट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ निर्वावरम second is among a number of Hindu monuments of Mallapuram of the Coromandel coast of Tamil Nadu. Which temple is it? This temple is Shore Temple. ये तमिलनाडु में है, कोरमंडल कोस्ट समुद्र के किनारे पे शोर टेम्पल दिया हो, जो नरसिम्हा सेकंड के टाइम हिंदू मॉन्यूमेंट्स के मलवल्लमपुरम में बना गया था शोर टेम्पल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू।